बहुभुज यानी कि वैसा क्लोज्ड फिगर जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। तो क्लोज फिगर के लिए कम से कम हमको 3 साइड का जरूरत पड़ेगा, 2 साइड से तो क्लोज हो नहीं सकता है, ठीक है। तो 3 साइड का जरूरत पड़ेगा। तो बहुभुज में जो सबसे मिनिमम बनता है वो मेरा बनता है ट्रायंगल। ट्रायंगल बनता है। और मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। ये पेंटागन भी बन सकता है, हेक्सागन भी बन सकता है, जैसे ये हेक्सागन है मेरा। तो बहुभुज जो है साइड से घिरा एक बंद चित्र है, ठीक है। वैसा रीजन जो साइड से मिलकर ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बहुभुज का कुछ रूप, जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा, जिसका 4 भुजा हो। ट्रायंगल यानी कि 3 भुजा। उसी तरह पेंटागन होगा, पेंटागन यानी कि पंचभुज, जिसका 5 भुजा हो। उसी तरह फिर हेक्सागन होगा, हेक्सागन होगा, फिर हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, फिर उसी तरह से नोनागन होगा, 9 भुजा, फिर डेकागन होगा। तो इसी तरह से इसमें भुजा एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। हेक्सागन में 6 भुजा, हेप्टागन में 7 भुजा, ऑक्टागन में 8 भुजा, नोनागन में 9 भुजा और डेकागन में 10 भुजा होता है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें टाइप का बात अगर हम करें तो ये होता है कन्वेक्स, जिसको हम लोग कन्वेक्स पॉलीगॉन, दूसरा कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन को बोलते हैं उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, और कनकेव को बोलते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। अब ये कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन में, जब कन्वेक्स पॉलीगॉन का बात करें तो इसमें जितना भी अंतःकोण बनता है, जितना भी अंतःकोण होता है वो मेरा 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री से कम, जैसे एक रेखा खींचे, एक पॉइंट से अगर हम ये एक एंगल फॉर्म करें तो ये मेरा 180 डिग्री का होता है, यानी इससे हमेशा मेरा बिलो होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, इसी तरह से ये सब भी 180 से कम है। तो ये मेरा कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसी तरह ट्रायंगल भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा, ठीक है। हेक्सागोन अगर लेते हैं, हेक्सागोन यानी 6 भुजा, तो ये भी मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। तो अब आते हैं कनकेव पॉलीगॉन पे। कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? कनकेव पॉलीगॉन में कोई भी एक भुजा, कम से कम एक भुजा, कम से कम एक भुजा 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे कि ये भी मेरा पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में बहुत सारे साइड से मिलकर बनता है। इसमें कितना साइड है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स है। तो यहाँ पे जब अंतःकोण का देख रहे हैं तो ये वाला अंतःकोण तो 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। लेकिन जब इसका बात कर रहे हैं
तो ये 180 से मेरा अधिक है ना, ये 180 से प्लस है, तो ये मेरा हो जाएगा कनकेव पॉलीगॉन। तो आप समझ गए कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है और इर्रेगुलर पॉलीगॉन या नॉन रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा नॉन रेगुलर पॉलीगॉन। इसको हिंदी में रेगुलर को बोलते हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज, और इसको बोलते हैं विषम बहुभुज। समबाहुभुज से के नाम से स्पष्ट है कि ये जो इसका भुजा होगा वो हमेशा समान होगा। तो जब रेगुलर पॉलीगॉन का बात करते हैं तो रेगुलर पॉलीगॉन में हमारा जो भुजा होता है वो समान होता है, साथ ही साथ हमारा कोण भी समान होता है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें तो इसमें सारा भुजा क्या होगा, समान होगा, और सारा कोण भी क्या होगा, समान होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन हो रहा है। उसके बाद हम लोग पेंटागन में भी आते हैं। पेंटागन अगर सारा साइड सेम है तो ये मेरा रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसी तरह से मेरा हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा। स्क्वायर का बात करें, स्क्वायर भी मेरा रेगुलर पॉलीगॉन होगा। स्क्वायर में भी सारा साइड सेम होता है, हमें पता है। ये अगर आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, उसी तरह से ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो रेगुलर पॉलीगॉन में मेरा कोण और भुजा ये हमेशा बराबर होना चाहिए। कोई भी अगर अनइक्वल होगा तो वो फिर नॉन रेगुलर के अंतर्गत आ जाता है। तो नॉन रेगुलर के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर नॉन रेगुलर पॉलीगॉन, नॉन रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है कि यहाँ स्पष्ट है नॉन और ये रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं रहता है। ना तो यहाँ पे कोण सभी समान होगा, ना तो ये सारा भुजा समान होगा, ठीक है। ये पॉलीगॉन, ये भी एक पॉलीगॉन है, इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भुजा भी डिफरेंट है और ये एंगल भी डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आयत लेते हैं, आयत में भी ये भुजा समान है, बट ये भुजा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे कोण समान है लेकिन भुजा क्या है, अलग है। तो ये मेरा नॉन रेगुलर के अंतर्गत ही आएगा। यानी रेगुलर में हमेशा मेरा साइड समान होना चाहिए, कोण समान होना चाहिए, लेकिन नॉन रेगुलर में मेरा साइड और कोण दोनों ही डिफरेंट होता है।